सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 798 है 31 मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting the wrong policies. Please follow on X platform आपकी न्यूज। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कैसा बीजेपी ने 100 दिन के अंदर जो गवर्नेंस में आई थी, उन्होंने पूरा वेलफेयर स्कीम्स 10-11 साल से जो आम आदमी पार्टी ने किया उसका ध्वंस कर दिया। ये आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और सभी आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने उसको अपोज किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझाया कैसे स्कूलों को बंद किया गया है, जैसा प्राइवेट स्कूलों का फीस बढ़ा दिया गया है, जैसा मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया गया है। 2000 मोहल्ला क्लिनिक्स में 500 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 1500 क्लिनिक स्टाफ नर्सेस जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिखो बोल के उनको कंपेल किया गया है। और कितना दिल्ली के अंदर वाटर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहा है और पार्क्स में फीस ले रहे हैं घूमने के लिए। ये सभी चीज ये 100 दिन का बीजेपी का दिल्ली का गवर्नेंस का मॉडल है। इसके बारे में काफी चर्चा हुआ था। फिर जैसा अरविंद केजरीवाल ने बताया था वैसे ही हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में 2000 मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ को टर्मिनेट करने का डिसीजन ले चुके हैं। उन लोगों को फोर्सिबली बताया जा रहा है कि आप नो ड्यू सर्टिफिकेट में साइन करो। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है रेखा गुप्ता जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था दिल्ली पब्लिक स्कूल को। वो कोर्ट ऑर्डर में ये एकदम साबित हो गया, बाहर आ गया कि बीजेपी का गवर्नमेंट ने, उनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोर्ट को ये नहीं बोला कि हमने ये आदेश दिया प्राइवेट स्कूल्स को आप फीस मत बढ़ाओ, ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने प्राइवेट स्कूल्स को कैसे इलिजिटिमेटली, इलीगली फीस बढ़ा रहे हैं बोल के हमने उनसे पूछा है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से अभी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि प्राइवेट स्कूल्स जो भी फीस बढ़ाए हैं वो ठीक है, तो आप अभी पेरेंट्स को वो बढ़ाया हुआ फीस को पे करना पड़ेगा। दिल्ली का आम आदमी पार्टी का लीडर ऋतुराज झा ने एक बहुत बड़ा वाटर बिल का, जो फेक वाटर बिल का स्कैम किराड़ी में चल रहा है, उसका पर्दाफाश किया। आप इसका डिटेल्स ये वीडियो में देख सकते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में लोगों का जो भी जेब है उसको खाली करने का काम में जुड़े हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सभी चीजों का दाम बढ़ गया है। इसका ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट में बिजली का दाम बढ़ाने का आदेश दे चुके हैं। ये हाउस होल्ड बजट में ये बहुत ही घाटा करने वाली चीज है। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स में जो भी पढ़ रहे हैं वो लोग आराम से अपना फीस अनाप शनाप बढ़ा सकते हैं। इससे भी दिल्ली का लोगों का बहुत बोझ बढ़ रहा है। और लेकिन बोल ये रहे हैं कि दिल्ली में स्लोगन दिया जा रहा है कि हमारा 4 इंजन का सरकार चल रहा है। इलेक्शंस का कुछ ही महीना पहले अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट ने, आतिशी ने किरारी में एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल को कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया था। वो इनॉग्रेट कर चुके थे। सिर्फ उसके अंदर पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सीवर लाइन का कनेक्शन देने का था। लेकिन अभी तक
वो चीज कम से कम 5 महीना 6 महीना तक वो चीज हुआ नहीं है। आपको मालूम है कि ये काम रुक जाता है इलेक्शन का टाइम में, फिर वो ऐसा रुक गया था, बाद में बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो वहां का लोकल लोग बहुत सारे पिटिशंस डाले थे कि ये स्कूल को चालू कीजिए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक वो स्कूल बना हुआ वर्ल्ड क्लास स्कूल शुरू नहीं किया। इसी किरारी स्कूल के ऊपर कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे, फिर वो दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाया रेखा गुप्ता जी का गवर्नमेंट को कि आपने ये स्कूल जब जनवरी में इनॉग्रेट किया गया था आम आदमी पार्टी का आतिशी के द्वारा, और उसका अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर लाइन क्यों नहीं दिया। अभी जुलाई 15 तक आप डेडलाइन है, आप ये स्कूल को शुरू करना पड़ेगा और जो भी वहाँ का प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके जुलाई 15 तक आप जो है ये स्कूल शुरू करिए बोल के कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया था। अभी पंजाब के समाचार की तरफ आते हैं। एक फार्म टू फार्मेसी बोल के एक वर्कशॉप चलाया गया था, ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ पंजाब उनके द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, इन लोगों के ट्रेनिंग दिया जाता है फार्मिंग मेथड्स में, जैसे ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और जो जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे उगाना है, जिसको हम दवाइयों में यूज करते हैं, जैसा अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, पीट पापरा है, मिल्क थिसल है, सत्यांशी है, ब्लैक एंड व्हाइट काउंच है, ये सभी चीजों का आंवला है, ये चीजों को कैसा उगाना है, ये इसके बारे में एक वर्कशॉप किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने। दिब्रा में कैनाल वाटर प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ये पंजाब गवर्नमेंट ने 3.4 करोड़ खर्च करके दिब्रा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया है। इसके द्वारा 1300 एकड़ का लैंड जो पाइपलाइंस के द्वारा पानी जाएगा और वो बहुत किसानों के लिए काम आएगा। इसका काम अभी भी चल रहा है। संगरूर में फार्मर्स को एक्सपोर्ट रेडी जो मिलेट्स हैं उसको उगाने के लिए और कनाडा को भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए एक काम शुरू किया गया है। इसमें गवर्नमेंट काफी एंड टू एंड जो कंट्रोल होता है वैल्यू चेन का, जैसा कि किसान उगाता है फिर उसको सफाई करके उसको एक्सपोर्ट रेडी करके हैंडलिंग करके उसका सेकेंडरी प्रोसेसिंग इंटरनेशनल क्वालिटी पैकेजिंग करके जो भेजना है, ये सभी चीजों में गवर्नमेंट मदद कर रहे हैं। ये कनाडा भेजने का, ये एक्सपोर्ट करने का प्लान है। पंजाब में किसानों का जो किसानी है, जो तरीका है, उसमें मशीन्स आ गए हैं। ये मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन का और लेबर शॉर्टेज जितना है उसको एड्रेस करने के लिए ये मशीन्स बहुत काम आने वाले हैं। ये पैडी सोइंग सीजन में जब उगाने वाला सीजन आता है, इसमें ये जो मशीन्स हैं इससे काफी राहत मिल रहा है किसानों को पंजाब में। एक पंजाब का ही न्यूज है, कोई भी कानून के आगे ऊपर नहीं है। ये फजिल्का में 1 लाख ब्राइब उन्होंने घूस मांगा था, तो उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था और वो एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। उसमें से एसएसपी के साथ 4 पुलिस कांस्टेबल को भी कर दिया गया है। तो ये एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये काफी सीनियर पोजीशन होता है। उनको और 4 पुलिस कांस्टेबल्स को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो घूस मांग रहे थे। आम आदमी पार्टी जो है कोई भी करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये इसी न्यूज को दोहराते हुए मालविंदर कांग साहब ने, जो वहां का एमपी है, उन्होंने बताया था। भगवंत मान जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत इंटरेस्टिंग काम किया उन्होंने। वो क्या किया,
अभी 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, उसका रिजल्ट्स आया है। इसमें पंजाब में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपर्स रहते हैं उन लोगों को उन्होंने बुला के उनका सम्मान किया। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज भी है, और लेकिन एजुकेशन अगर आप उसका जो इम्पोर्टेंस देखें बहुत बड़ी चीज है। ये हर स्टेट में हो सकता है, लेकिन कोई स्टेट में होता नहीं है। आजकल कोई स्टेट में न्यूज़पेपर में भी नहीं आता है कि टॉपर्स कौन है। अभी दिल्ली में जैसा हुआ था, दिल्ली में टॉपर्स को कोई सम्मान नहीं किया गया, और दिल्ली में जो जो लोग आईआईटी, जेईई और नीट एग्जाम क्रैक किए थे, जो गरीब तबके लोग थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जिनको स्पेशल कोचिंग मिला था, उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी आम आदमी पार्टी गोवा का खबर इस प्रकार है। अभी एक यंग रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लीडर श्री कृष्णा परब, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। ये अरविंद आतिशी और पंकज गुप्ता जी, इन लोगों का साथ हुआ है दिल्ली में। ये अमित पालेकर ने ये खबर दिया था, आप इनको देख सकते हैं। ये जो यंग लीडर है, ये आने से गोवा में आम आदमी पार्टी का काम तेजी से हो सकता है। और आम आदमी पार्टी गुजरात का खबर इस प्रकार है। गोपाल इटालिया का जो रोड शो रहेगा, जब वो अपना नामांकन पत्र करेंगे, उस समय अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी, गोपाल राय सभी लोग मौजूद होंगे। ये 31 को होगा शायद। अभी न्यूज दैट मैटर्स में जो न्यूज हम जानना जरूरी है, जो नैरेटिव हमको समझना और फैलाना जरूरी है, उस न्यूज का सेक्शन में आते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हम देने वाले हैं। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बहुत कमजोर कर रहे हैं। ये चीज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक वार्निंग का तौर से दिया था। एक टेलीविजन चैनल का इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जो भी इक्विपमेंट एयरफोर्स को मिलने का है, इसमें इतना देरी हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोगों को वेपन्स, एम्युनिशन, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सभी चीज नहीं मिल रहा है। और चाइना जो है प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दे रहा है, और वो वहां बहुत जोर से काम हो रहा है, और हमारे यहाँ बहुत स्लो काम हो रहा है। ये हमारा कैपेसिटी को और डिसीजन मेकिंग को बहुत इफेक्ट करने वाले हैं। इसलिए मेरा अपील है, ये एयर चीफ मार्शल ने बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए सिक्योरिटी को, देश का सिक्योरिटी को आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप ऐसा पॉलिसीज में के ऊपर आप फोकस डालिए ताकि आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बना सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया था एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एक वार्निंग है। अभी अमृत काल चल रहा है। आप अगर जस्टिस का बात करेंगे, न्याय का इंडिया में लगातार बार बार पिछले 2 हफ्ते में ऐसा डिसीजंस आ रहे हैं कि आप पूछिए मत। पहले आया था ब्रिजभूषण चरण सिंह का, अभी इसके बाद लोकपाल ने एक क्लीन चिट दे दिया गया था। एक माधवी बुच जो हेड थी, वो सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें स्टॉक मार्केट का हजारों करोड़ों में जो कारोबार चलता है, ये स्टॉक मार्केट की वजह से लोगों का हजारों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, कॉमन लोगों का। ये माधवी पूरी बुश को खुला छूट दे दिया है हमारे लोकपाल साहब ने। तो ये इनके ऊपर आरोप था कि अदानी ग्रुप कंपनी में वो खुद ही जाके एंटी करप्शन करप्शन कर रहे थी, उनका इन्वेस्टमेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही थी, वो खुद ही ट्रेडिंग कर रही थी। सेबी का चीफ होते हुए ऐसा कर नहीं सकते हैं।
पहले का चीफ लोग 10,000 रुपये का जब भी उनका अगर शेयर्स हो तो वो लोग बेच डाले थे। वैसे ऑनेस्टली काम करते थे अभी तक सेबी में, लेकिन ये माधवी बुच आके पूरा सेबी को करप्ट करके छोड़ा। ग्रेटर नोएडा में एक बिस्लरी बोल के कंपनी है, बहुत फेमस है इंडिया में। उन्होंने पैकेज्ड वाटर का पहला शुरू किया था मुहिम। बहुत कई सारे लोग आजकल पैकेज वाटर पीते हैं क्योंकि पीने का पानी का समस्या है इंडिया में। ये बिस्लरी वाटर प्लांट को एक फेक प्लांट बना चुके हैं ग्रेटर नोएडा में और अच्छे से वो सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कुछ भी फेक कर सकते हैं इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के अगेंस्ट में, जहां अनऑथराइज्ड लार्ज स्केल पेड़ों को काटा गया था, आपको याद होगा, और ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव दिल्ली रिज एरिया में हुआ था, उसमें से एलजी साहब ये डिसीजन लिए थे। वो कोर्ट में खूब चला था उसके ऊपर और वो एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। बोला एलजी साहब कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहां का जो भी अथॉरिटीज किए हैं, कोई भी ऑफिसर किया है, उसको 25,000 का फाइन देना पड़ेगा। ये है आजकल का इंडिया का जस्टिस सिस्टम। उत्तर प्रदेश में बिजली का जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक करने वाले थे। क्यों? क्योंकि वहां प्राइवेटाइजेशन करने का एक आलोचना चल रही है। उसकी वजह से 1 लाख जो बिजली का कर्मचारी है उन लोगों को टर्मिनेशन होने का संभावना बनता है। इसके ऊपर वो लोग स्ट्राइक करना चाहते थे, जो उनका हक है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट बोल के एक लगा के उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का जो फ्रीडम है उसको छीन लिया। उत्तर प्रदेश में ही एक ओसर कॉरपोरेशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस बढ़ा चुके हैं। 4.27 फ्यूल सरचार्ज जून इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ रहा है और एवरेज जो है, अगर मान लीजिए 2,000 का बिल आपका है बिजली का उत्तर प्रदेश में, फिर आपको उसमें 85.4 ज्यादा देना पड़ेगा, ये फ्यूल सरचार्ज के वजह से। ये 3 महीने के अंदर तीसरा एडजस्टमेंट है, मतलब 3 दफे फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में ही एक राशन स्कैम चल रहा है। इसके तहत एक आधार कार्ड को यूज करके 100 लोगों को वो रेशन दिया गया है। तो ये सीआईडी ने इस चीज को पर्दाफाश किया था और इसमें अभी तक 134 पेंडिंग केसेस है। इसमें से 100 केसेस को उन्होंने उसको ठीक कर दिया था। गोवा में आपको मालूम है कि कई सारे बहुत ही पुराने घर रहते हैं, क्योंकि ये इसका पहले पोर्चुगीज का वो एक सेंटर था और पोर्चुगीज ने उन्होंने बहुत सारे चीज बनाए थे, वहां इमारत बनाए थे, घर बनाए। तो वो चीज को 2018 में 2018 में ये गवर्नमेंट ने उस समय का, वो भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट था, उन्होंने बताया था कि कुछ कुछ वहां का जो बिल्डिंग्स हैं वो सेफ नहीं है बोल के इसको डिमोलिश करो बोल के उन्होंने ऑर्डर दिया था। फिर भी 2018 से 2025 पिछले 6-7 साल से वो स्ट्रक्चर्स वैसे ही है, उसका डिमोलिशन नहीं हुआ है और उसमें अच्छा खासा बिजनेस चलता रहता है। कुछ कुछ शायद इमारतों को, ऐसा ओल्ड बिल्डिंग्स को होटल बना के चलाते हैं, होटल बना के उसमें बहुत सारा खतरा है। गुजरात में 2 साल का डिले के बाद एक पंचायत का ये इलेक्शंस होने वाले हैं। 8,300 पंचायत है, उनका होगा इलेक्शंस। ये बैलेट पेपर से होगा और वो जून 22 को होने वाला है। उसमें नोटा भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ऐलान हुआ है। 500 मोटेरा में 500 घरों को डिमोलिश कर दिया गया है क्योंकि वहां रोड वाइडनिंग चल रहा है।
तो ये वहां का जो घर उजाड़ा गया उसमें लोग जो है 60 साल से रह रहा है और ये हाईकोर्ट गए थे वो लोग। ये काम क्यों हो रहा है? शायद मोदी जी का एक सपना है कि अहमदाबाद में ओलंपिक्स करेंगे एक दिन। तो ये ओलंपिक्स करने के लिए ये घरों को उजाड़ा गया है और वो हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर को ठंडा बास्ता में रखा है। इसका मतलब रिजर्व करके रखा है। कई सारे पढ़े लिखे लोग हैदराबाद के, वो लोग इतने करोड़ों रुपया का लॉस कर रहे हैं। ये हो रहा है एक फेक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चल रहा है। कुछ एप्स बनते हैं, वो एप्स में वो एक्चुअली फेक एप्स है, उसमें वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें करोड़ों रुपयों का लॉस हो जाता है लोगों को और शर्म के मारे शायद वो कुछ बताते नहीं हैं। अभी वहां का 3 पुलिस कमिश्नरेट्स जो साइबर क्राइम को देखते हैं, हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा, ये तीनों जगह में मिलके टोटल जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ तक ट्रेडिंग का फ्रॉड होता है पर डे। कभी कभी 5 करोड़ भी चला जाता है ट्रेडिंग फ्रॉड में। इसमें मजेदार चीज ये है कि ये जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐप के द्वारा, आपको मालूम है ये सब पढ़े लिखे इंसान है। मतलब ये फ्रॉड करने वाले ऐप के द्वारा, जहां तेलंगाना में जहां काफी अच्छा आईटी का बिजनेस चलता है, आईटी के लोग रहते हैं, उन लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म्स जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, फ्री स्टॉक मार्केट टिप्स दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। वो उसके अंदर ये लोग बेवकूफ बन के ये लोग जो है फेक जो स्क्रीनशॉट्स और फेक प्रोफाइल्स को देख के ये लोग इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपयों का लॉस कर रहे हैं। अभी आपको अच्छा न्यूज देंगे, ये बहुत ही अच्छे खबर है। ये हमारे महिलाओं के ऊपर आजकल वो ऑपरेशन सिंदूर का इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है, इतना शर्मनाक चीज बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ने फैला रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वैसी टाइम पे आपकी न्यूज ये सोचा था कि ऐसा खबर दें जो ऑपरेशन सिंदूर का रिलेटेड हो, लेकिन हमारे भारत का महिलाओं का बहुत आगे दिखाने वाले, अच्छे दिखाने वाले समाचार हो। तो आज का पहला समाचार यह है, एक एक्ट्रेस है निम्रत कौर, उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला ज्वाइन करी थी 3 साल पहले। वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। निम्रत कौर पास आउट कर रही है एनडीए से, वो ऑफिसर बनेगी। उनके साथ साथ 17 महिला मई 30 को, मतलब आज का दिन, वो लोग एनडीए से पास आउट करेंगे। ये पहली दफा है एनडीए में महिलाओं को लिया गया था, जो नॉर्मली मेल्स को ही लेते थे अभी तक। बहुत लेट हो गया था लेकिन हुआ है 3 साल पहले। तो इसमें 300 मेल कैंडिडेट के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के पहला वाला को एजुकेशन बैच पास आउट हुआ है। उसमें निम्रत कौर भी पास आउट किया है। निम्रत कौर का फौजी बैकग्राउंड जरूर है। उनका पिताजी मेजर भूपेंद्र सिंह, उन्होंने 1994 में कश्मीर में वो एक इंजीनियर थे, रोड बनाते हुए वो शहीद हो गए थे। और वो बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ उनका एज था शायद 44 इयर्स, वो मेजर थे आर्मी में, फिर उनका देहांत हो गया था। आपको मालूम है कि जो जवाहर टनल बोल के है जो श्रीनगर से जम्मू जाती है, वहां वो रोड बनाते हुए उनका शहीद हुआ था। तो फिर वो पटियाला के रहने वाली है। फिर उन्होंने अभी पास आउट कर रहे एनडीए से। और एक चीज ये है कि ये निम्रत कौर का जो पिताजी है, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है,
उनका टेरर अटैक में 1994 में शहीद हुए थे। दूसरा, ऐसे ही एक महिला का न्यूज दे रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टली काम किए थे। ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर है, उनका नाम है नेहा भंडारी। उन्होंने एक आउटपोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पे उन्होंने कमांड किया था। वो आउटपोस्ट इतना नजदीक था पाकिस्तानी पोस्ट का इंटरनेशनल बॉर्डर में, वो मतलब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तानी लोगों का आंखों में आंख डाल सकते हैं आप, उतना नजदीक था वो। मतलब उतना खतरनाक वो कमांडिंग वाला पोस्ट था। तो उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट बन के ये होस्टाइल जगह में, जीरो लाइन बोलते हैं उसको, एरिया क्लोजेस्ट टू एनिमी टेरिटरी, बहुत ही नजदीक एनिमी टेरिटरी, पाकिस्तान का टेरिटरी के पास। और उनके साथ साथ नेहा भंडारी के साथ साथ और 6 विमेन कांस्टेबल भी थे। वो लोग गन पोजीशन में बॉर्डर में थे। तो ये है वहां का ये समाचार। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सांबा, आरएसपुरा, अखनूर सेक्टर्स में था। और ये उन्होंने बताया था कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मेरे ट्रूप के साथ मैंने काम किया था। सिर्फ हम 150 मीटर की दूरी में थे। पाकिस्तान पोस्ट का अखनूर पर प्रगवाल एरिया था, उसके पास इस तरफ बॉर्डर के। तो उन्होंने बताया था ये चीज। वो बोलती है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है कि हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज ऑपरेशन सिंदूर का जो काम करते हुए, और हमारे देश को हमने सेवा करते हुए हमको बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने एनिमी पोस्ट को अच्छा करारा जवाब दिया। फिर उन्होंने वो डिटेल्स उन्होंने बताई थी। और उन्होंने जब ये भी बताया था कि ये 3 पोस्ट जो मेरा एरिया में पड़ता था, वहां हमने वैसा होस्टाइल लोकेशन में थे वो, लेकिन हमने ऐसा हिट किया तो वहां जितना हमारे पास एमिनेशन था उसको सभी को यूज कर लिया। फिर पाकिस्तानी लोग जो फोर्सेस हैं वहां से भाग गए थे। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर का न्यूज। तो आज इतना ही न्यूज समाप्त होता है। आप लोगों को सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।